हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। तो आप लोगों के बहुत सारे डिमांड के बाद हम जो है अब ये सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। चूँकि आपके अब बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th के क्लास 12th के मार्च 2 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चों के डिमांड थे कि हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के आइए या रिवीज़न की सीरीज़ लेकर के आइए। तो काफ़ी दिनों से मैं मन बना रहा था, लेकिन किसी कारण से मैं शुरू नहीं कर पा रहा था। तो चलिए फाइनली अब हमारा मन बन गया है। तो मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर वाइज आपके लिए इम्पॉर्टेंट सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। तो आपको इन वीडियोस को पूरी देखनी है और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना है, ताकि सभी बच्चों तक हमारी ये वीडियोस पहुँचें और सबको फ़ायदा हो सके। अगर अभी तक आपने मैथ्स पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो भी अगर आप इन सीरीज़ को देखते हैं डिटेल से, तो भी आप मैथ्स में बहुत अच्छे खासे नंबर लेके पास हो सकते हैं और बहुत अच्छा नंबर लेके आ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारी वीडियोस को पसंद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अपन इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल का चैप्टर है हमारा, जो फर्स्ट चैप्टर है, वहाँ से हम शुरू करेंगे। अब इसमें देखिए 2-3 टाइप के क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर में, और वहीं से ये क्वेश्चन आते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा ऐसा चैप्टर है, ध्यान से समझेंगे मेरी बात, जिसमें से हमारा एक तो MCQs आता है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। और दूसरा यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ देता है, रिक्त स्थान। तो यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन भी आते हैं। कभी कभार ट्रू फॉल्स भी आ जाता है, लेकिन वो कभी कभार यहाँ से, ठीक है। तो हम उसको अभी निगलेक्ट करके चलते हैं, लेकिन हम बनाएंगे ज़रूर। और तीसरी चीज़ जो है वो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। ठीक, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। अब 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं यहाँ से 1-1 मार्क के। जैसे अगर MCQs आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो 1-1 नंबर का आता है। फिल इन द ब्लैंक आएगा तो 1 नंबर का आएगा। क्वेश्चन आएंगे तो 1 नंबर के भी आ सकते हैं, 2 के भी आ सकते हैं, 3 के भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चंस जो हैं वो 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो इस चैप्टर से आप मान के चलिए 4 नंबर के क्वेश्चंस आपके बनते हैं टोटल, 4 से 5 नंबर के। 4 नंबर आप फिर भी मान के चलेंगे। तो पहला चैप्टर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सरल चैप्टर है। अब आप लोग थोड़ा सा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं पेपर पेन की रिकॉर्डिंग काफ़ी सालों के बाद कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता कि वीडियो कैसी बनने वाली है, कितनी लंबी बनने वाली है, लेकिन उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है या कोई प्रॉब्लम आता है, कोई डिफेक्ट नज़र आता है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताओ। हमारे सोशल मीडिया हैंडल के साथ आप ज़रूर जुड़िए, वहाँ पे आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना, वहाँ पर इन सारी वीडियोस के लिंक आपको ईजिली मिल जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ MCQs की। MCQs में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स के लिए सबसे बढ़िया, आप लोग जानते हैं मार्केट में ये किताब आती है, देखिए, प्रबोध की, परीक्षा बोध। परीक्षा सार भी आता है, परीक्षा बोध भी आता है। तो आप मैथमेटिक्स के लिए ये बुक रिफ़र कर सकते हैं। ये मेरे पास अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 2021 की है, 2022 की नहीं है। 21 में पेपर नहीं हुआ था, तो 21 के पहले 2020 तक के पूरा मटेरियल आपको इसमें मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम जान रहे हैं कि 2021 में हमारा पेपर नहीं हुआ है, तो कोई एक्स्ट्रा पेपर तो ऐड हुआ नहीं है। तो इसी को 2021 का ही ये जो कंटेंट है इसके अंदर, ये पूरे कंटेंट को उठा करके उन्होंने 2022 में ले लिया है। सिर्फ ये फ्रंट पेज चेंज हुआ है, यहाँ 2021 की जगह 2022 उन्होंने लिखा है, बाकी अंदर का पूरा मटेरियल सेम है। तो मैं अपने तरफ से ये रिकमेंड करूँगा आपको कि इसके जो MCQs दिख रहे हैं आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप बना लीजिए। मैं भी बनवाऊँगा इन वीडियोज़ में। और इसके अलावा ये जो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं, और इसके साथ साथ ये नीचे आपको ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये आपको हर चैप्टर में बनाना है। पहले चैप्टर में तो बनाना ही बनाना है हर हाल में, एनी हाउ, ठीक है। इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम थोड़ी सी बेसिक चीज़ें इसमें कवर कर लेते हैं। देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको सारी चीज़ें इसको डिटेल से समझनी है।
ठीक है, अगर आप ये वीडियोस देखते हैं तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, 4 नंबर आपका सिक्योर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम कहाँ कहाँ के क्वेश्चंस कवर करेंगे। एक तो यहाँ से हम क्वेश्चन उठाएंगे आपके प्रीवियस ईयर के 2018 से लेके 2017 भी ले सकते हैं, 18, 19 और 20। तो ये 3 साल के क्वेश्चन आपको हर हाल में बनाना है, 18, 19, 20 और ज़्यादा है तो 17 के भी ले लीजिएगा, लेकिन 18, 19, 20 ये 3 तो आपको बनाने ही हैं। तो मैं ये 3 साल के पेपर के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज उठाऊंगा। इसके अलावा मैंने आपको जो टेलीग्राम में मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया था, मॉडल क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर के भी मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन उठाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा असाइनमेंट में बोर्ड ने जो जो क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिया है मैं उन क्वेश्चंस को उठा लूँगा। इसके अलावा आपकी इस परीक्षा बोर्ड में कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर दिए रहते हैं, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, एक ये मॉडल क्वेश्चन पेपर हो गया, इसके साथ ही ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर हो गया, ये एक सेट है और इसके अलावा एक सेट और इसमें रहता है, 2 सेट। ये आप देख लीजिए सेकंड सेट है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर का। तो यहाँ से भी हम जो हमारे सिलेबस में है रिड्यूस होने के बाद जो बचा है, तो हम चैप्टर वाइज क्वेश्चनों को उठाएंगे और अपनी इस वीडियो सीरीज़ में उनको शामिल करेंगे, ताकि आपको एक कंप्लीट पैकेज हम दे सकें, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़े। आपके पास बुक भी नहीं है तो भी आप आराम से सारे क्वेश्चंस को यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे खासे नंबर लेकर के पास आउट हो सकते हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएंगी। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि हर बच्चे तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँच सके। आप सब जान रहे हो कि आपकी स्कूलिंग अच्छे से हुई नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, स्कूल जगह जगह पर बंद है, इस वजह से पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित है और बहुत सारे बच्चे मैथ्स की प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं, साइंस की प्रिपरेशन भी नहीं कर पाए हैं। तो अब आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियोस पहुँचें। ठीक है, तो उम्मीद है आप ये बात मानेंगे। और चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल के डेफिनेशन से। कुछ मोटी मोटी बातें पहले समझ लीजिए ताकि आगे का पिक्चर आपको समझ में आ जाए और जितने क्वेश्चन हम डिस्कस करें वो आपको आसानी से समझ में आए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा, पॉलिनोमियल कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें नंबर आता है, वेरिएबल आता है, वेरिएबल का कुछ पावर होता है, उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे 2x का पावर 3 प्लस 4x का पावर 2 प्लस 3x प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल हम क्यों बोलते हैं इसको? पॉलिनोमियल होने के लिए कुछ शर्तें हैं। शर्त ये है कि यहाँ पर आप देखिए, ये है हमारा नंबर, इसको क्या बोलते हैं? नंबर। ये है वेरिएबल, इसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? जैसे x, y, z कुछ भी अगर आ जाए तो इनको हम वेरिएबल बोलते हैं। ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल होता है लेकिन इसका पावर 0 होता है, जिसकी वजह से ये 1 बन के गायब हो जाता है, दिखता नहीं है, इसलिए इसको लिखते नहीं। किसी भी चीज़ का पावर 0 होता है उसको 1 बना देता है वो, तो इसकी वैल्यू 1 है इसलिए उसको लिखते नहीं। अब आप ये समझ जाइए कि x, y, z कुछ भी अगर ऐसा नंबर आया ABCD तो उसको हम वेरिएबल मानेंगे। ये वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल हो गया और ये सब नंबर हैं। ठीक, अब एक चीज़ और सुनिए, किसी वेरिएबल के साथ जब एक नंबर लगा होता है तो उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। कोएफिशिएंट, जैसे x क्यूब का कोएफिशिएंट 2 है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है, x का कोएफिशिएंट 3 है और x का पावर 0 का कोएफिशिएंट 5 है। तो x का पावर 0 तो 1 हो गया, कुछ नहीं है। तो जहाँ कोई वेरिएबल नहीं होता उसको कांस्टेंट नंबर बोलते हैं, कांस्टेंट नंबर। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलना चाहते हैं, फिर से इसको मैं लिखता हूँ, 2x का पावर 3 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अगर मैं इसको पॉलिनोमियल बोलना चाहता हूँ तो पॉलिनोमियल के लिए एक शर्त है। शर्त ये है कि यहाँ जितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, इस वेरिएबल का ये जो पावर है, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा तो 1, यहाँ x का पावर 0 जैसे ये पावर है। ठीक है, तो ये सारे पावर जो हैं ये पावर होल नंबर में होने चाहिए। कैसा नंबर? होल नंबर। होल नंबर किसको बोलते हैं इसको समझिए, ध्यान से देखिएगा। जितनी चीज़ें बता रहा हूँ वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरी चीज़ बहुत ध्यान से समझना है। अगर आप ये बेसिक समझ गए तो पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, पूरे फिल इन द ब्लैंक्स आपसे ईजिली बन जाएंगे और क्वेश्चन आंसर भी आपसे ईजिली बन जाएगा। तो उसमें आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, इसलिए ध्यान से समझिएगा। होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद जैसे आप चीज़ों को काउंट करते हैं ना, 1 2 3 4
5, 6, 7 इस तरह से काउंट करने वाले नंबर होल नंबर कहलाते हैं। जैसे अगर मान लो मेरे को पेन गिनना है, ये एक पेन है, ये 2 पेन हो गया, ये इसको भी पेन मान लो, ये तीसरा पेन हो गया, ऐसे करके चौथा पेन, पांचवा पेन, छठवां पेन, ऐसे हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि 4.5 पेन हो, 4.25 पेन हो, 6.25 पेन हो? ऐसा तो नहीं होता। 6.5, 4.25, 6.25 ये सब की गिनती होल नंबर में नहीं होती। तो काउंट अपन या तो 1 काउंट करते हैं, या 2 काउंट करते हैं, या 3 या 4 या 5 या 6 इस तरह से। 3.5, 4.25 इस तरह की काउंटिंग हम नहीं करते किसी सामान के लिए। समझ आ रहा है? तो इसी तरह से अगर किसी वेरिएबल का पावर सिर्फ होल नंबर है यानी काउंटिंग नंबर है, तो उसको हम क्या मान लेंगे? उसको हम पॉलिनोमियल मान लेंगे। इसी को क्या मान लेंगे? अगर सारे वेरिएबल के पावर, याद रखिएगा नंबर के पावर्स नहीं देखने हैं, नंबर के, हमको किसके पावर देखने? वेरिएबल्स के, एक्स के। ठीक है, अगर एक्स के पावर सब के सब होल नंबर हैं तो ये एक्सप्रेशन हमारा क्या बन जाएगा? इसी को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां तक उम्मीद है मुझे समझ आ गया होगा आपको। तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है? पॉलिनोमियल का डेफिनेशन ये है कि अगर सारे वेरिएबल का पावर क्या हो जाए? होल नंबर, तो ऐसे एक्सप्रेशन क्या कहलाते हैं? पॉलिनोमियल कहलाते हैं। अब होल नंबर में सिर्फ यही नंबर आएंगे, ध्यान रखिएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब याद रखिए इसमें क्या क्या नहीं आ रहा। इसमें देखो इस तरह के डेसिमल वाले नहीं आ रहे, 1 पॉइंट वाले नंबर नहीं आते होल नंबर में कहीं पर भी, 3/2 फ्रैक्शन वाले नंबर कहीं नहीं आते, रूट वाले नंबर कहीं नहीं आते। तो अगर आपको वेरिएबल का पावर इनमें से कोई भी कुछ मिला, जैसे पॉइंट वाला कोई पावर मिल गया, जैसे यहाँ हमने लिख दिया 2x का पावर √3, ठीक है, तो हम इसको पकड़ेंगे। वेरिएबल का पावर यहाँ क्या है? √3, और √3 होल नंबर में नहीं आता, इसलिए ये वाला एक्सप्रेशन जो होगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरह से किसी जगह अगर हमने देखा 2x का पावर 3/2 है, ये x का पावर 3/2, तो हम देखेंगे वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, हमारे होल नंबर की लिस्ट में 3/2 नहीं आता। ऐसे फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं आते, रूट वाले नंबर नहीं आते, डेसिमल वाले नंबर नहीं आते। तो अगर होल नंबर वाली चीज़ नहीं है पावर में, तो पूरे एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल ही नहीं मानेंगे, ख़त्म, पॉलिनोमियल की लिस्ट से ये बाहर चला गया। यहाँ तक आपको समझ आया? अब हमको जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि कोई एक पॉलिनोमियल है जिसका मैक्सिमम पावर 2 होगा। ठीक, ध्यान से समझिएगा। ये सपोज ये एक पॉलिनोमियल है, यहाँ इसको पॉलिनोमियल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि x का पावर 2 है, होल नंबर, यहाँ x का पावर 1 है, होल नंबर है, यहाँ x का पावर 0 है, होल नंबर है, ये सब होल नंबर है। 2, 1, 0, 2.5, 2.1, 3/2 इस तरह का कोई पावर नहीं, रूट वाला कोई पावर नहीं, तो इसको हम क्या मानेंगे? पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही वेरिएबल की? आंसर है 2। जब मैक्सिमम पावर 2 हो जाता है तो मैक्सिमम पावर को बोलते हैं डिग्री। सबसे बड़े पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री। तो हम बोलेंगे इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2, और 2 पावर मैक्सिमम जो हो या 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को बोला जाता है क्वाड्रेटिक। इसी पर आपका पूरा तीसरा चैप्टर भी आएगा। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसी की स्टडी हमको इस पूरे चैप्टर में करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो किसी भी चीज़ का पावर अगर 2 है तो उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या अगर ये शब्द उन्होंने यूज़ किया किसी भी क्वेश्चन में, चाहे फिल इन द ब्लैंक में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, या क्वेश्चन आंसर में, या ट्रू फॉल्स में, कहीं पर भी क्वाड्रेटिक शब्द आया तो आपको क्या समझ जाना है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर कितना होगा वेरिएबल का? 2 होगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। इसके बाद अब हम थोड़ी सी आगे की बात करते हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है इसको आप समझिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड तरीके से हम कैसे दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए ना। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ये, ax का पावर 2 प्लस bx प्लस c। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, इसमें x का मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है? 2। a कोई नंबर होगा, b कोई नंबर होगा, c कोई नंबर होगा। ये x का पावर 2, x का पावर 1, यहाँ x का पावर 0, सारे होल नंबर है पावर, इसलिए ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है
तो यहाँ से अब हमारी स्टोरी शुरू होती है। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कीजिए। तो चलिए, सबसे पहली चीज़ जो हमको सीखनी है वो हमारे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना सीखना है। तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना है 2, जिसको हम डिग्री बोलते हैं, याद रखिएगा। अब एक चीज़ याद रखिएगा, x का जो भी मैक्सिमम पावर होता है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी, तो आंसर है जितना मैक्सिमम पावर होता है उतनी वैल्यू निकल के आएगी। इसका मैक्सिमम पावर यानी डिग्री कितनी होती है 2। तो जब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है पावर 2, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की कितनी वैल्यू निकल के आएंगी, तो याद रखिएगा x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी। ठीक है, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा, x की 2 आंसर आएंगी, x की 2 वैल्यू आएंगी। इसी चीज़ को सबसे पहले हम सीखेंगे एक क्वेश्चन से जो हमको 2020 में पूछा गया था, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आप और बना लेंगे तो आपका ये टॉपिक भी प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ हम एक मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म यानी ये बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना, तोड़ना। किसी एक चीज़ को हम तोड़ते हैं तो वो किसी 2 चीज़ में बढ़ जाती है, तो इस बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है, तोड़ना है, और x की वैल्यू निकालनी है। इसको फैक्टराइज करना है, हमको सिर्फ फैक्टर निकालना है। ये अब ध्यान से समझिएगा कैसे निकाला जाता है, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में रहता है, तो ये आपको आना ही चाहिए। अब इसको ध्यान से समझिए कैसे बना रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ मैंने लिखा x² - 3x और -4, ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब तरीका देखिए, सबसे पहले ये जो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है, साइड में मैं आपको मेथड भी बताते चल रहा हूँ। ax² + bx + c, x के सामने जो नंबर होता है ये, जैसे यहाँ पर x के सामने आपको क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो ये कितना नंबर माना जाएगा। यहाँ पर अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, आंसर है 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ जो x² का कोफिशिएंट होता है वो, और ये जो लास्ट वाला नंबर होता है c, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, a और c को, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आता है उसको हम बोलते हैं टारगेट। ये हमने टारगेट सेट कर लिया। टारगेट किससे सेट हुआ, a और c के मल्टीप्लाई से। वैसे यहाँ देखिए, यहाँ 1 है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। 1 और 4 ये मल्टीप्लाई हुए तो हमारा क्या सेट हो गया, टारगेट। टारगेट क्या हो गया, 1 × 4, कितना आ गया, 4। तो हमारे दिमाग में हमारा टारगेट सेट हो गया 4। अब हमको 2 नंबर ऐसे सोचने हैं, ध्यान से सुनिए, 2 नंबर ऐसे सोचने हैं, कोई 2 नंबर आपको ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई कर दें तो हमको हमारा टारगेट मिल जाए। टारगेट यानी अभी जो हमने बनाया 4, और इन्हीं दोनों नंबरों को हम चाहे प्लस कर दें चाहे माइनस कर दें, आपस में प्लस कर दें या माइनस, तो हमको क्या मिल जाए, ये बीच वाला नंबर bx, ये बीच वाला नंबर 3x। ठीक है, तो हमको 2 नंबर इमेजिन करना है, सोचना है। तो यहाँ देखिए हमारा टारगेट क्या है, 4, यानी हमको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, और उन्हीं दोनों नंबरों को जो हम सोचेंगे उनको प्लस करें या माइनस करें तो 3 आ जाए। ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 4 आता है, सोचिए कौन से नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने में 4 आता है और उन्हीं 2 नंबर को प्लस करें या माइनस करें तो 3 आए। तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि उसमें से एक नंबर होगा 4 और एक नंबर होगा 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। ये 2 नंबर हमको समझ में आ गए, एक 4 और 1, ये 4 और 1। अब इस क्वेश्चन को मैं फिर से लिखता हूँ और बनाने का तरीका आपको बताता हूँ कैसे बनाना है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, x² - 3x - 4 बनाने का तरीका। अब 2 नंबर हमने सोच लिया, हम क्या करते हैं कि यहाँ से साइन तक एज इट इज़ उतार देते हैं। ये वाले साइन तक आपको एज इट इज़ उतार देना है। अब जो 2 नंबर सोचे उसमें से पहला नंबर हमने यहाँ लिखा 4। अब चूंकि इसके साथ x भी है तो यहाँ साथ में x भी लिखेंगे। एक नंबर हमने सोच लिया, दूसरा नंबर कौन सा हमने सोचा था, 1, तो ये हमने लिखा 1x। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब इसके सामने साइन क्या लगाएं, हमको करना क्या है, 4 में 1 प्लस करना है तब 3 आएगा, कि 4 में 1 माइनस करना है तब 3 आएगा। तो हमको पता है 4 में से 1 घटाएंगे तब 3 आएगा। तो यहाँ कौन सा साइन यूज़ करें, एक माइनस पहले से यहाँ यूज़ हो चुका है, तो माइनस में क्या लिखने से वो माइनस हो जाता है। अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4x और 1x जुड़ के 5x होने चाहिए, लेकिन अगर हम माइनस लगाएंगे तब ऐसा होगा। लेकिन यहाँ अगर हमने प्लस लगाया
तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो हमको एक्शन क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो 4x में 1x माइनस करना पड़ेगा, तो 4x में 1x गया तो 3x आ गया, ये करेक्ट है। उसके बाद ये वाली साइन और ये 4 एज इट इज़ लिख दिए। अब इतने में हम कॉमन देखेंगे और इतने में कुछ कॉमन देखेंगे, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, तो x हमको कॉमन मिल गया, यहाँ 1x बचा और यहाँ 4 बचा, x तो निकल गया, प्लस यहाँ से कुछ कॉमन निकालेंगे, अगर कुछ भी कॉमन नहीं दिखता तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 4 × 1 है, तो 1 हमारा कॉमन आया, यहाँ भी 4 x - 4 बना। अब हम सही जा रहे हैं कि गलत, इसका फैसला किससे होता है, ये जो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ है ये दोनों जगह सेम होगी, यहाँ भी और यहाँ भी साइन के साथ, जैसे ये x - 4 है तो यहाँ भी x - 4 है, अगर ऐसा है तो समझ जाइए सही है, और अगर ये +4 आ गया होता तो हम कहीं ना कहीं ऊपर गलती कर चुके थे, तो वापस जाते हम सुधारने के लिए। बहरकैफ अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक और यहाँ तक इन दोनों में कॉमन देखेंगे, तो इस पूरे टर्म में x - 4 हमको दिख रहा है और इस पूरे टर्म में भी x - 4 दिख रहा है, तो x - 4 दोनों में से कॉमन मिल गया, तो यहाँ से अगर x - 4 निकल गया तो कौन बचा, सिर्फ x, और यहाँ से x - 4 निकल गया तो कौन बचा, सिर्फ +1। ये तो ये ही चीज़ क्या चीज़ है, हमारा फैक्टर, इसी को बोलते हैं फैक्टर। अब ये ध्यान से समझते जाइएगा जितनी चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, फैक्टर। हमारा क्वेश्चन क्या था, यहाँ पढ़िए, फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसको इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज कीजिए, यानी फैक्टर बनाइए। ये हमने फैक्टर बना लिया, ठीक है, यहाँ हमारा आंसर आ गया, ये ख़त्म हो गया क्वेश्चन, ये हमने फैक्टर बना लिया। अब यहाँ मैं आपको जो पते की बात बताना चाह रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। फैक्टर हम किसको बोलते हैं, ठीक है, फैक्टर किसको बोलते हैं। अगर इसको स्प्लिट करके हमने ये बनाया, इसको हम फैक्टर कह रहे हैं, तो फैक्टर को आप पहचान लीजिए, ब्रैकेट में जब हम इनको लिख देते हैं 2 ब्रैकेट, ठीक, तो इनको फैक्टर बोलते हैं। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब ये होता है कि अगर हम इससे इसको डिवाइड करें, जिसको हमने स्प्लिट किया है, तो ये इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, लास्ट में कुछ भी छोड़ेगा नहीं, इसलिए ये फैक्टर कहलाता है। फिर से मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मेरे पास एक नंबर है 12 और मैं इसको 3 से डिवाइड करना चाह रहा हूँ, ऐसे, ठीक है, एक नंबर है 12 की मिसाल मैं किससे दे रहा हूँ, इससे, ये, और 3 की मिसाल मैं किससे दे रहा हूँ, इससे, जैसे ये एक नंबर मान लो 3 है, ठीक है, तो हमने इससे इसको डिवाइड करना है, तो हमने 3 से 12 को डिवाइड किया, 3 × 4 = 12, ये कट गया, यहाँ पे क्या बचा, 0, कुछ भी नहीं बचा, तो इस चीज़ को जो बचती है उसको क्या बोलते हैं अपन, रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है। तो 3 ने जब 12 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 0, 0 मतलब कुछ भी नहीं आया, ये ध्यान से समझिएगा, 0 मतलब कुछ भी नहीं आया, तो हम बोलेंगे 3 ने 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर दिया। पूरी तरह से डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर कुछ भी नहीं छोड़ा, रिमाइंडर 0 आया। तो जब एक नंबर किसी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं छोड़ता, तो डिवाइड करने वाला नंबर डिवाइड होने वाले नंबर का फैक्टर कहलाता है। ये जो डिवाइड करने वाला है ना, ये फैक्टर है किसका, 12 का, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमने इसको स्प्लिट करके ये 2 फैक्टर बनाए, तो अगर इनका नाम फैक्टर है तो इसका मतलब क्या है, देखो, अगर 3 का नाम फैक्टर है तो इसका मतलब क्या है कि 3 जब 12 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं छोड़ेगा, ये बात ध्यान में बैठा लीजिए। फिर से, अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये दोनों फैक्टर हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला फैक्टर जब इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं छोड़ेगा, इसी तरह से ये वाला फैक्टर जब इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं छोड़ेगा, इसीलिए इनको फैक्टर बोलते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। ध्यान से समझते जाइए क्योंकि यही बेसिक चीज़ है, अगर आप ये समझ गए तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप समझ जाएंगे। मैं आपको इनको डिवाइड करके दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करना है, जिसको डिवाइड करना होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, x² - 3x - 4, इसको डिवाइड करना है। ये डिवीज़न का मेथड भी समझ लीजिए क्योंकि आगे क्वेश्चंस डिवीज़न के भी आपके पेपर में आते हैं, तो आपको तरीका आ जाएगा कि कैसे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब हमको इसको डिवाइड कैसे करना है, मान लो मैं इससे करता हूँ, पहले फैक्टर से, x - 4 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड करने का तरीका देख लीजिए क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चंस लेंगे तो डिवीज़न के क्वेश्चंस भी आएंगे, वो भी आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। 2020 में ही आया हुआ था डिवीज़न का क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये भी 2020 का क्वेश्चन है, सेट सी में आया था, और सेट सी में डिवाइड का क्वेश्चन भी आया है
तो वो भी हम आगे करेंगे कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन फिलहाल अभी डिवीजन करना सीखिए, उसके बाद आगे आते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए अब हमको डिवाइड करना है। डिवाइड करने का तरीका ये होता है, देखिए तरीका, ये जो पहला टर्म आपको मिलता है इसको हमको डिलीट करना होता है। जो भी चीज़ यहाँ पहले लिखी हुई मिलती है उसको हमको डिलीट करना है। डिलीट करना मतलब इसको ज़ीरो बनाना है। अब कोई भी चीज़ ज़ीरो कैसे बनती है, तरीका क्या है, कायदा ये है कि जैसे एक नंबर 3 है, इसको ज़ीरो बनाना है तो जस्ट इसके नीचे 3 ही आ जाए, और एक प्लस में है तो नीचे वाला माइनस में हो जाए। तो 3 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 0। 3 कहाँ गया, डिलीट हो गया। तो हमको अगर किसी नंबर को डिलीट करना है तो उसके नीचे वही नंबर बनाना है और साइन को माइनस कर देना है। एक प्लस है तो नीचे माइनस, अगर ऊपर माइनस होता तो नीचे प्लस, अपोजिट साइन कर देते तो दोनों जुड़ के क्या हो जाते, 0, यानी डिलीट हो जाते। इसी तरह से अगर मेरे को एक्स स्क्वायर को डिलीट करना है तो इसके नीचे क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर, तभी ये डिलीट होगा। हम इसका साइन माइनस कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये नंबर है और यहाँ हमको कोशेंट लिखना है। ये डिविडेंट होता है जिसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने वाला क्या कहलाता है, डिवाइज़र। ध्यान से समझते जाना। तो अब देखो मेरे को यहाँ एक्स स्क्वायर लाना है, ये लाना है, मैं पहले से लिख दिया हूँ। तो एक्स में हम क्या चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, ध्यान से देखिएगा। एक्स में हम क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, इस चीज़ की हमको तलाश है। तो इस चीज़ को हम बचाएंगे, एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर भेज देंगे तो एक्स डिवाइड में आ जाएगा। अब ये एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 2, एक एक्स कैंसिल हो गया, खाली क्या बचा, एक सिंगल एक्स। समझ आ रहा है। तो ये जो डब्बा था, यानी जिस चीज़ की हमको तलाश थी कि एक्स में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो हमको पता चल गया कि किसका मल्टीप्लाई करना है, एक्स का। तो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बन गया। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स अकेला तो नहीं था, इसके साथ -4 भी था, तो हम क्या करेंगे, -4 का मल्टीप्लाई भी एक्स के साथ करेंगे क्योंकि अकेला नहीं है। अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखो माइनस, इसका साइन प्लस, माइनस प्लस माइनस, 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, 4x। एक्स का पावर 1 के नीचे ही एक्स के पावर 1 को लिखना है। अब हमारा टारगेट तो पहला वाला नंबर था। अब सबके साइन हम बदल देंगे, ये प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, ये माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस। अब नीचे वाले जो नंबर लिखे हैं उनके ओरिजिनल साइन ये हैं, माइनस और प्लस, ऊपर वाले नहीं, उनको भूल जाएंगे। अब यहाँ देखिए ये हमारा नंबर बन गया एक्स स्क्वायर, ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस में ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक, अब यहाँ पे क्या बचा, देखो ये है -3x और ये है +4x। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस। तो हमको करना क्या है, माइनस। माइनस किसको किससे करते हैं, तो आंसर है बड़े नंबर से छोटे नंबर को। तो 4x से 3x को घटा दीजिए, कितने x बचेंगे, 1x। अब इस 1x में साइन किसका आएगा, तो आंसर है 3x और 4x में बड़ा कौन है, 4x। 4x में क्या साइन है, प्लस, इसलिए आंसर में भी प्लस। उसके बाद ये -4। अब जैसे ही ये हमारा टर्म बना तो उसमें अब ये पहला टर्म हो गया, अब इसको डिलीट करना है। अब इसको डिलीट करने के लिए फिर हम देखेंगे, देखो इसका साइन प्लस, इसका साइन प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस प्लस, ये हो गया प्लस ऊपर। इसका साइन और इसका साइन देख के यहाँ साइन लगाते हैं। ठीक है, अब हम x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x ही आ जाए, तभी तो ये डिलीट होगा। सेम नंबर के नीचे सेम नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो x में क्या मल्टीप्लाई करें, आप सब जान रहे हो 1, x मल्टीप्लाइड बाय 1 x। अब ये अकेला नहीं है, -4 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4। अब हम इनके साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। x प्लस में x माइनस में कैंसल, 4 माइनस में 4 प्लस में कैंसल, क्या आया 0। और जो चीज़ बची उसी को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। क्या बोला जाता है, रिमाइंडर। तो अभी मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर डिटेल से देखिए कि हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्प्लिट किया, स्प्लिट करके क्या बनाया, फैक्टर। अगर इसको फैक्टर बोलते हैं तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि अगर ये इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करे तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं छोड़ेगा, पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। इसीलिए ये x - 4 इस डिविडेंड x² - 3x - 4 का क्या कहलाएगा, फैक्टर। तो उम्मीद है फैक्टर का मीनिंग आप समझ गए होंगे। तो कोई भी चीज़ अगर फैक्टर होती है तो जब वो डिवाइड करती है किसी पॉलिनोमियल को तो रिमाइंडर कितना कर देती है, 0, पूरी तरह से डिवाइड कर देती है, तभी वो डिवाइड करने वाला फैक्टर कहलाता है। अब याद रखिएगा ये कोशेंट फैक्टर नहीं होता, ये तो आंसर आया है डिवाइड करने के बाद। डिविडेंड फैक्टर नहीं होता, जो डिवाइड करता है ना उसको बोलते हैं डिवाइज़र। डिवाइज़र, ये डिवाइज़र है, ये फैक्टर होता है। समझ आया।
डिवाइज़र तो ये है ही x माइनस 4। अगर ये 0 नहीं आता तो हम इस डिवाइज़र को फैक्टर नहीं बोलते, लेकिन अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ गया तो इस डिवाइज़र को क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। ये बात याद रखना आपको, ठीक है। इसी से हमारा एक थ्योरम बना जिसको हम फैक्टर थ्योरम बोलते हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आगे हम फैक्टर थ्योरम भी डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये फैक्टर है और फैक्टर क्या काम करता है, अगर इसको डिवाइड करने पे आए तो रिमाइंडर क्या बचा देगा, 0 बचा देगा। अभी मैंने आपको यहाँ से इनको डिवाइड करके बताया, रिमाइंडर 0 आया। अब मैं आपको इसको एक दूसरे मेथड से बताता हूँ, रिमाइंडर 0 लाके, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे ना, जैसे ये हमारा जो पॉलिनोमियल था उसको मैं लिख देता हूँ p ऑफ x। x वेरिएबल का पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल का नाम क्या हो गया, p ऑफ x। ये हमारा पॉलिनोमियल, ध्यान से देखिए, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। अब हमारा डिवाइज़र कौन था, x माइनस 4, ध्यान से देखिएगा, x माइनस 4 हमारा डिवाइज़र था। इस डिवाइज़र को हमने 0 के इक्वल किया। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिवाइज़र को 0 के इक्वल कर रहा हूँ। जैसे ही डिवाइज़र को 0 के इक्वल करोगे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4। स्टेप याद रखिएगा, डिवाइज़र को क्या कर रहा हूँ मैं, 0 के इक्वल, x माइनस 4 को 0 के इक्वल, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। ये जो डिवाइज़र को 0 करने से वैल्यू आई, इसको यहाँ रख दीजिए पॉलिनोमियल में, यानी ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था इसी में रख देते हैं। ये जो दिख रहा है ना आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ इसको हम पुट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे x की जगह क्या पुट करना हमको, 4। तो ये है हमारा p, यहाँ x आया तो यहाँ रख दिए 4। ये है x, तो 4 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ वहाँ 4 रखेंगे, माइनस 3। फिर ये x आया तो x की जगह क्या रख देंगे, 4। फिर ये माइनस 4। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, देखिए क्या मिलता है, 4 का स्क्वायर 16, 3 4 जा 12 और माइनस 4, ये हो गया 16। 12 माइनस में 4 माइनस में, माइनस माइनस वाले साथ में सॉल्व हो जाएंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो इनको जोड़ना है, 12 और 4 16, लेकिन साइन क्या लगेगा, 12 का, क्योंकि 12 बड़ा है, 4 छोटा 12 बड़ा है। 12 में माइनस का साइन है तो इसमें माइनस का साइन। अब ये 16 प्लस में, ये 16 माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो 16 में से 16 गया 0। तो यहाँ पे देखिए x की जगह 4 रखने से आंसर क्या मिल गया, 0। और ये 0 वही तो है जो अभी हम लेके आए थे एज ए रिमाइंडर। समझ आ रहा है, ध्यान से समझना बिल्कुल इसको, ये बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ कि हमने जो रिमाइंडर अभी ये लंबे चौड़े मेथड से डिवाइड करने के बाद निकाला, वो रिमाइंडर हमको डायरेक्ट ऐसे ही वैल्यू रखने से मिल गया। ये है हमारा रिमाइंडर। क्या है ये, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिमाइंडर, ठीक है। अब ये रिमाइंडर हमने निकाला कैसे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो हम बड़े लंबे चौड़े डिवीज़न कर रहे थे, कटा रहे थे वैल्यू को, तब जाके रिमाइंडर आया था। और यहाँ पर हमने क्या किया, जिस डिवाइज़र से हमने डिवाइड करना था उस डिवाइज़र को हमने 0 के इक्वल रखा, उससे x की वैल्यू निकाली और इस x की वैल्यू को इसी पॉलिनोमियल में रख दिया यहाँ पर, जहाँ जहाँ x आ रहा था, और उसको सॉल्व कर दिया, रिमाइंडर अपने आप 0 आ गया। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया, ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि हमको क्या देता है, रिमाइंडर। तो ये थ्योरम आपने पढ़ा है, रिमाइंडर थ्योरम, ये उसी का मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है। अच्छा, ये जो x की वैल्यू 4 है, ये कहाँ से निकाली हमने, ये देखिए, ये क्या था, फैक्टर। इस फैक्टर को 0 के इक्वल किया था तभी x की वैल्यू 4 आई। ये ऐसी वैल्यू है जो पॉलिनोमियल में रखी जाए तो पॉलिनोमियल को क्या बना देती है, 0। इसलिए ये वाली वैल्यू क्या कहलाती है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहलाती है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। और 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहाँ से निकलता है, आंसर है फैक्टर से, इससे और इससे, दोनों फैक्टर हैं। अभी तो मैं खाली इसको लेकर के आपको एग्जांपल बता रहा था, इससे भी हम बना सकते थे, सेम चीज़ आता। तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, आंसर है 0 ऑफ पॉलिनोमियल x की वो वैल्यू होती है जो पॉलिनोमियल में x की जगह रखी जाए तो वो पॉलिनोमियल को सॉल्व करके क्या बना देती है, 0। इसलिए x की ये वाली वैल्यू क्या कहलाती है, 0 कहलाती है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल आया कहाँ से, आता कहाँ से, आंसर है यहाँ से आता है। और ये क्या चीज़ है, आंसर है फैक्टर। क्या चीज़ है, फैक्टर। तो ये याद रखिएगा, फैक्टर को अगर हम 0 के इक्वल करें तो हमको क्या मिल जाता है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। और 0 ऑफ पॉलिनोमियल वो वैल्यू है x की जो पॉलिनोमियल में रखते हैं तो उसको क्या बना देता है, 0। और पॉलिनोमियल में रख के जब सॉल्व किया जाता है 0 आता है, इसी को तो रिमाइंडर बोलते हैं। इसलिए ये थ्योरम क्या कहलाता है, रिमाइंडर थ्योरम कहलाता है। उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आगे 1-2 क्वेश्चन हम लेते हैं तो आपको और क्लियर कट समझ में आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि एक आध क्वेश्चन हम और स्प्लिटिंग वाले बना लें ताकि ये हमारा एक और कवर हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला। देखिए कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन आपके सामने है।
फैक्टराइज द पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये वाला पॉलिनोमियल मैं वापस से यहाँ लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसको हमको मिडिल टर्म स्प्लिट करके बनाना। ठीक है, तो इसके लिए हमको टारगेट सेट करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर नंबर क्या है 1, यहाँ पर c क्या है 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए। टारगेट कैसे सेट करते हैं, यहाँ का नंबर और ये c, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या हो गया 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या हो गया 1, तो हमारा टारगेट हो गया 1। अब हमको दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने में 1 आए। ऐसा कौन सा नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने में 1 आता है, आंसर है 1, 1 इंटू 1 1, और उन्हीं को अगर हम जोड़ दें तो 2 आ जाएगा। तो हमको दो नंबर पता है, तो अब हम एक्स स्क्वायर और प्लस तक एज इट इज़ लिख लेंगे। एक नंबर हमने क्या सोचा है 1x, एक्स तो हम साथ में लगाएंगे, दूसरा नंबर भी 1x, समझ आ रहा है ना। ये दोनों सम है तो सम प्लस लिख दिए ताकि जुड़ के 2x हो जाए, और उसके बाद प्लस 1 ऐसे लिख दिए। इसमें कॉमन देखेंगे, इसमें कॉमन देखेंगे, इन दोनों में हमको x कॉमन दिखा, ये बन गया x प्लस 1, और यहाँ से 1 कॉमन दिखा, ये हो गया x प्लस 1। डब्बे के अंदर की चीज़ सेम बन गई, दोनों तरफ से x प्लस 1 कॉमन निकाल लिए, यहाँ क्या बचा x, और इसमें क्या बचा 1। ठीक है, और ठीक है, ये हमारा फैक्टर हो गया, यही फैक्टर है। अगर वो 0 निकालने बोलता तो हम इस फैक्टर को इक्वल टू 0 करते, 0 आ जाता, इस फैक्टर को इक्वल टू 0 करते, 0 आ जाता। याद रखिएगा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर वो बोलता फाइंड आउट 0 ऑफ पॉलिनोमियल, तो हम क्या करते, हमको पता है, अभी भी मैंने आपको बताया कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल किससे निकलता है, फैक्टर को 0 को इक्वल करने से। तो मैं इस फैक्टर को इक्वल टू 0 करता और इस फैक्टर को इक्वल टू 0 करता, तो यहाँ से x की वैल्यू -1 आ जाती, यहाँ से x की वैल्यू -1 आ जाती। ये होता 0 ऑफ पॉलिनोमियल। और 0 ऑफ पॉलिनोमियल वो वैल्यू है जिसको अगर हम पॉलिनोमियल में रख दें तो ये उसको 0 बना देगी, यानी रिमाइंडर क्या कर देगी 0। मैं इसको चेक करके आपको बताता हूँ। जैसे इसको हम px लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगर मैं x की वैल्यू -1 रख दूँ तो देखिए, जहाँ जहाँ x आता है वहाँ वहाँ क्या रखना आपको -1, -1 का स्क्वायर 2 इंटू -1 और ये प्लस 1। ठीक है, देखिए -1 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस 1, ये प्लस में ये प्लस में, 1 प्लस 1 2, और ये 2 माइनस में, 2 माइनस 2 0, कितना आ गया 0। रिमाइंडर, ये याद रखिएगा कौन सा थ्योरम हम लगा रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम। हमने देखिए फैक्टर को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाली, दिख रही, और इस x की वैल्यू को उठा करके पॉलिनोमियल में रख दिए जहाँ जहाँ x आता है, हमने सॉल्व किया, कितना आया 0। तो अगर ये फैक्टर है तो ऑटोमेटिकली जब ये इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा 0, कुछ भी नहीं बचाएगा, तभी तो ये फैक्टर है। फैक्टर से जो चीज़ वैल्यू निकलती है इन्हीं को क्या बोलते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल, इन्हीं को क्या बोला जाता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाता है। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बात करें तो इसको हम बोल देते हैं अल्फ़ा, इसको हम बोल देते हैं बीटा। जैसे अगर हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला ये है, ये ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो इसके कै ठो 0 निकलेंगे, यानी कितनी x की वैल्यू निकलेगी 2 ठो। जब हम इसको सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से, x की एक वैल्यू आएगी उसको हम बोल देंगे अल्फ़ा, इसी तरह से x की दूसरी वैल्यू आएगी उसको हम बोल देंगे बीटा। तो ये हमारा एक 0 हो गया, ये हमारा दूसरा 0 हो गया। ये वो वैल्यू होंगे जिनको पॉलिनोमियल में रखने से ये उस पॉलिनोमियल को 0 बना देगा। तो एक रूट को बोलते हैं अल्फ़ा और दूसरे रूट को बोलते हैं बीटा, इसी को बोलते हैं 0, इसको भी बोलते हैं 0। तो 2 ठो 0 ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो स्प्लिट करने वाला मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिया, दोनों अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो एक क्वेश्चन आता है तो आपकी प्रैक्टिस हो गई, आप उसको बना सकते हो। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग डिवाइड का फिर से ले लेते हैं, जो कि हमारे सीजी बोर्ड में 2020 में आया था लास्ट ईयर, और सेट सी में ये क्वेश्चन आया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डिवाइड का एक क्वेश्चन रहता है और एक क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला रहता है। मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग के मैंने 2 क्वेश्चन आपको करा दिए, अब मैं डिवाइड के 2 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। एक तो मैंने एग्जाम्पल में दिया था, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, उसको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। डिवाइड करना देखिए किसको, प्रूव दैट ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल रिमाइंडर इज 0। तो इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। इसमें देखिए ये तो नहीं लिखा है कि किस मेथड से डिवाइड करना है, हमको ये बोला है कि रिमाइंडर 0 प्रूव करके दिखा दो बस।
वो हम रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं और डिवाइड करके भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ, जो आपको कन्वीनियंट लगेगा आप उससे बना लीजिएगा। सबसे पहले डिवाइडिंग मेथड देखिए, तो हम ये पॉलिनोमियल लिखेंगे, इसको डिवाइड करना है तो इसको बोलते हैं डिविडेंट। तो यहाँ हम लिख लेते हैं डिविडेंट 2y का पावर 3 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, इसको डिवाइड करना है तो हम इसको ऐसे बना लिए। अब डिवाइड किससे करना है, देखो y प्लस 1 से, तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर y प्लस 1। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा टारगेट ये रहता है कि शुरू में जो टर्म लिखी है उसको डिलीट करना है, और इसको डिलीट करने का तरीका क्या है, जब यही चीज़ इसके नीचे लिखी जाएगी तभी ये डिलीट होगी। तो देखिए हमको यहाँ पर 2 लेके आना है, 2 के नीचे 2, y क्यूब के नीचे y क्यूब, तो कैसे लाएंगे, y के सामने कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं दिख रहा तो 1 होगा। अब आप सोचिए 1 को किस नंबर से डिवाइड करें कि 2 आ जाए, तो आप अच्छे से जान रहे हैं 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 1 2 जा 2, और y को किस से डिवाइड करें कि y क्यूब आ जाए, यहाँ मेरे को y क्यूब चाहिए, तो आप जान रहे हो y को हम किस से डिवाइड करेंगे, y स्क्वायर से, मल्टीप्लाई, y मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर, तो पावर क्या हो गया 2 और 1 3, y क्यूब बन जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 2, ठीक ये बन गया। अब ये y अकेला नहीं है, 1 भी है, तो इस 1 का मल्टीप्लाई भी 2y स्क्वायर के साथ होगा, ये प्लस है ये प्लस है, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2y स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर। उम्मीद है ये समझ गए होगे आप। अब हम साइन को चेंज कर देते हैं। साइन कैसे चेंज करेंगे, देखिए ये नीचे प्लस में है तो इसको क्या कर देंगे माइनस, ये प्लस में है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। अब ऊपर प्लस में नीचे माइनस में सेम चीज़ कैंसल, ऊपर प्लस में नीचे माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो हमको घटाना है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटा देते हैं। 4y स्क्वायर में 2y स्क्वायर चला गया, कितने y स्क्वायर बचे, आंसर है 2y स्क्वायर बचा, और आगे की चीज़ एज इट इज़ उतार देते हैं साइन के साथ, प्लस 3y प्लस 1। अब हमको शुरू में कौन सा नंबर दिख रहा है 2y स्क्वायर, अब इसको डिलीट करना है। अब डिलीट करने के लिए आगे हमको यहाँ कोशेंट लिखना पड़ेगा, ये हमारा आंसर है, कोशेंट बोलते हैं इसको। तो इसका साइन क्या है सामने प्लस, इसका साइन भी क्या है प्लस, प्लस 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 होता है, तो यहाँ पर हमारा साइन क्या आ जाएगा प्लस। y से किस चीज़ को मल्टीप्लाई करें कि 2y स्क्वायर आ जाए, सबसे पहले नंबर देखो 2 के नीचे 2 लाना है, यहाँ y के सामने कौन सा नंबर 1, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, आंसर है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। y को किससे मल्टीप्लाई करें कि y स्क्वायर ही बन जाए, तो y से मल्टीप्लाई होगा, y मल्टीप्लाइड बाय y, तो y स्क्वायर बन गया। अब ये अकेला तो है नहीं, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस में ये प्लस में, तो प्लस 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 होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2y, ये हो गया 2y। अब हम साइन चेंज करेंगे फिर से, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, सेम चीज़ प्लस माइनस कट गया, ये ऊपर 3y नीचे 2y, प्लस माइनस माइनस, तो 3y में 2y गया, एक y को खाली y लिखेंगे और ये प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए, अब हमारा टारगेट किसको डिलीट करना है, आंसर है इस y को, तो y में क्या मल्टीप्लाई करें कि y आ जाए, आंसर है 1, सीधी सी बात। पहले हम साइन देखते हैं, ये प्लस में ये प्लस में, तो यहाँ भी साइन क्या लगेगा प्लस, y को किससे मल्टीप्लाई करें 1 से, तो y इंटू 1 y, और 1 प्लस 1 1, साइन चेंज कर दीजिए, प्लस का माइनस सेम चीज़ है, कट गया, कितना आया रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर 0 ही तो हमको प्रूव करना था, तो ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड, ख़त्म। तो एक तरीका तो ये हो गया लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसको प्रूव करने का। एक दूसरा तरीका देखिए जिससे हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके इसको बनाएंगे। तो अल्टरनेट तरीका जिसको जो अच्छा लगे वो उस मेथड से बना सकता है, कोई इसमें ज़बरदस्ती नहीं कि आपको एक ही मेथड से बनाना है। देखिए दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। हमको पॉलिनोमियल क्या दिया था, पहले पॉलिनोमियल उतार लें तब न बने बात। ये हमारा पॉलिनोमियल था, यही था, इसी को हम p ऑफ y बोल देते हैं, p ऑफ y, क्योंकि ये y वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। क्या दिया था 2y का पावर 3 प्लस 4y स्क्वायर, ये 4 है ना, प्लस 3y प्लस 1, ठीक। और डिवाइड किससे करना था, इससे। डिवाइड करने वाले को मैं बोल दे रहा हूँ g ऑफ y, ये डिवाइज़र है, ये क्या दिया हुआ था y प्लस 1। अब मैंने अभी आपको रिमाइंडर थ्योरम पहले भी बताया, थोड़ी देर पहले। हम करते क्या हैं, ये हमारा डिवाइज़र है, और जिसको डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं डिविडेंट, डिवाइड होने वाला। हम क्या करते हैं कि हम अपने डिवाइज़र को 0 के इक्वल रखते हैं, यानी y प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे
तो यहाँ से हमको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 उधर जा करके निगेटिव हो गया, y की वैल्यू मिल गई। डिवाइज़र को 0 के इक्वल करके y की वैल्यू निकाल ली हमने। अब इस y की वैल्यू को किस में रख देंगे, डिविडेंड में, तो वो डिवाइड हो जाएगा। यही तो रिमाइंडर थ्योरम है। तो इसको हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू -1 इन p ऑफ y, इसमें पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ y आता होगा वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, -1। तो यहाँ देखिए p y आया, -1 लिख दिए, 2y आया -1 का क्यूब, प्लस 4y आया -1 का स्क्वायर, प्लस 3y आया -1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 माइनस का पावर ऑड नंबर है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन एक और माइनस, 3 ठो माइनस, तो फिर माइनस हो गया। तो साइन क्या आएगा इसमें, माइनस का। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, ठीक, प्लस माइनस का पावर स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो गया, खाली 1 का पावर 2 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 1 3 और ये प्लस 1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू -1 -2, प्लस 4 इंटू 1 4, -3 प्लस 1, प्लस प्लस वाले साथ में सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, 4 और 1 क्या हो गया 5, माइनस माइनस साथ में सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है तो -2 और -3, माइनस माइनस प्लस, तो जोड़ दो, 2 और 3 5, लेकिन साइन बड़े का, 3 में माइनस है तो 5 में भी माइनस। अब ये प्लस ये माइनस, 5 में से 5 गया 0। तो देखिए p ऑफ -1 कितना आ गया 0। और यही क्या चीज़ होता है, रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर हमने किससे निकाला, ये हमने रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके निकाला। आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उससे बना लो। चलिए एक क्वेश्चन और इस पर अपन लेते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा समझो। इसमें देखो क्वेश्चन बोलता है, ये चौथा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिवाइड द पॉलिनोमियल 6x² - 5x + 1 बाय 2x - 1। ऑल्सो फाइंड कोशेंट, ये शब्द देखिए कोशेंट एंड रिमाइंडर। अब ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूँ मैंने आपको डिवाइड करने के 2 तरीके बताए। एक तो रिमाइंडर थ्योरम बताया डायरेक्ट रिमाइंडर निकालने का, और एक लंबा प्रोसीजर बताया डिवीज़न का, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इसमें एक शब्द बढ़ा दिया उसने कोशेंट। अगर क्वेश्चन ने कोशेंट शब्द इंक्लूड कर लिया कि ये भी बताना है, तो आप याद रखिएगा कि हम डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम लगा के कोशेंट नहीं निकाल सकते। तो अगर उसने कोशेंट पूछा है तो समझ जाइए रिमाइंडर थ्योरम नहीं लगने वाला। आपको किससे बनाना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। सिर्फ रिमाइंडर बोलता तो या तो हम रिमाइंडर थ्योरम यूज़ कर लेते या तो फिर लॉन्ग डिवीजन यूज़ कर लेते, लेकिन अगर उसने कोशेंट बोल दिया तो फिर आपको लॉन्ग डिवीजन से ही बनाना पड़ेगा, उसी से कोशेंट मिलता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, प्रारंभ किया जाए, ठीक है। वीडियो में बने रहिएगा भैया, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सब के सब इस चैप्टर में हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, अब हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा टारगेट है 6x² को डिलीट करना। ये डिलीट कब होगा, जब इसके नीचे ठीक 6x² आ जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, 6 के नीचे 6 बनाना है, तो 2 × 3, ठीक है। अब साथ में x है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x² बन जाए, सेम चीज़ बनेगी तभी डिलीट होगी। तो x किससे मल्टीप्लाई होगी, x से, x × x x², 2 × 3 6, नंबर से मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल से। ये चीज़ समझे। अब ये 2x अकेला नहीं है, -1 भी है, तो इस -1 का मल्टीप्लाई भी इसके साथ होगा। माइनस प्लस माइनस, 1 × 3x। अब इनके साइन हम चेंज करते हैं। ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस, ठीक है। अब 6x² प्लस में 6x² माइनस में कैंसल, 5x माइनस में 3x प्लस में माइनस प्लस माइनस, तो बड़े से छोटे को घटा दो, 5x में 3x गया, कितने x बचे 2x, और ये लास्ट वाला नंबर उतर गया। अब हमारा टारगेट कौन डिलीट करने के लिए, आंसर है ये, इसको डिलीट करना है। तो पढ़ो, अब देखो इसका साइन प्लस, इसका साइन प्लस, प्लस प्लस यहाँ लगा दिए प्लस, ठीक है। 2 को या डायरेक्ट देखो 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x ही आ जाए, तो आंसर है 2x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आ जाएगा। साथ में माइनस प्लस माइनस, कितना हो गया माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं। हाँ यहाँ तक तो ठीक है हमारा ये।
साइन ठीक है। एक चीज़ गड़बड़ कर दी हम, यहाँ देखिए 5x माइनस 3x 2x था, ठीक है, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़े का। ये 5x निगेटिव है इसलिए इसमें क्या लगाना था, मुझे माइनस लगाना था। अब ठीक है, ओके। अब यहाँ हम साइन चेंज करेंगे, देखिए 2 प्लस 2x प्लस में 2x माइनस में प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस होना चाहिए। ये छोटा सा मिस्टेक होने जा रहा था जो समय रहते हमने देख लिया, यहाँ माइनस लगा लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए आगे, अब 2x मल्टीप्लाइड बाय -1, तो ये क्या हो जाएगा, -2x, ठीक। अब ये माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, ठीक, ये बन गया। हम इनके साइन को चेंज करते हैं, ये माइनस में है तो ये किस में हो जाएगा, प्लस, ये प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस। सेम चीज़ कैंसल, रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, 0। यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब हमसे क्वेश्चन ने दो चीज़ पूछी थी, एक क्वोशेंट पूछा था, एक रिमाइंडर पूछा था। तो पहला चीज़ रिमाइंडर, रिमाइंडर बोलते हैं शेषफल को, ये कितना आ रहा है, 0। और दूसरी चीज़ क्वोशेंट पूछी गई थी। क्वोशेंट यानी ये जो ऊपर आंसर आता है इसी को क्वोशेंट बोलते हैं। तो ये कितना आया, 3x माइनस 1। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप डिवाइड कर लेंगे और रिमाइंडर थ्योरम लगा के रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो ये आपके 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल सॉलिड प्रिपेयर हो गए। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम की तरफ, या इसी से एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं जिसका परीक्षा में आने का बहुत ज़्यादा संभावना बन रहा है। ये जो हमारा सिचुएशन है, ध्यान से देखिएगा, इसको हम डिवाइज़र बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, और इसको बोलते हैं क्वोशेंट, और ये होता है रिमाइंडर। इनका आपस में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है वो देखिए, उस पर भी क्वेश्चन आता है परीक्षा में, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड किसके बराबर होता है, डिवाइज़र क्वोशेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। डिवाइज़र को क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये, और जो कुछ बचे तो रिमाइंडर उसमें ऐड कर दो। ये चेक करने का तरीका है, सब आप जानते हैं पहले से। तो इस पर भी हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं, या MCQs में क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए देखते हैं आगे कैसे क्वेश्चन है इस पर। चलिए 2 क्वेश्चन हम और डिवाइड पर ले रहे हैं जो 2020 में सेट ए और सेट बी में पूछे गए थे। जल्दी जल्दी से इनको बनाते हैं। अब डिवाइड के क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस तो हो ही गई है, मुझे उम्मीद है। तो चलिए जल्दी जल्दी बनाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय x माइनस 1 द रिमाइंडर इज 0। सेम क्वेश्चन सेट बी में भी आया था। सेम क्वेश्चन एक हमने सेट सी वाला बना लिया, जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था, वो सेट सी में आया था। ये सेट ए में आया है। एक क्वेश्चन हम सेट बी वाला भी डिस्कस करेंगे। चलिए 2020 का सबसे पहले देखिए 4x क्यूब, इसको डिलीट करना है। x का यहाँ कोफिशिएंट 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, आंसर है 4 से। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ x क्यूब आ जाए, तो आंसर है x स्क्वायर से, ठीक है। अब ये अकेला नहीं है, -1 भी है, माइनस प्लस माइनस 1 को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे 4x स्क्वायर ही हो जाएगा। साइन चेंज कर देते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया। ये क्या बचा, प्लस 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 ही होता है, तो 4x स्क्वायर में 3x स्क्वायर जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ उतार देते हैं हम, ठीक है। अब हमारा टारगेट है 7x स्क्वायर, ये है इसका साइन प्लस, x का साइन प्लस, तो यहाँ क्वोशेंट में भी क्या आ जाएगा, प्लस। x को या 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 7 आ जाए, तो 1 7 जा 7। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x स्क्वायर हो जाए, तो आंसर है x को x से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये अकेला तो है नहीं, -1 भी है, माइनस प्लस माइनस 1 को 7x से मल्टीप्लाई किए 7x। साइन चेंज करते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी प्लस ये भी प्लस। 7x प्लस 2x कितने x हो गए, 9x, और ये उतर गया 9, ठीक है। ये प्लस ये प्लस, तो यहाँ भी प्लस आ गया। 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 9 आ जाए, आंसर है 1 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x तो साथ में चिपका रहेगा, फिर -1 प्लस 9, आंसर है -9, ठीक है। साइन चेंज कीजिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, दोनों सेम चीज़, अपोजिट साइन, कैंसल। रिमाइंडर कितना हो गया, 0, और ये हमारा प्रूव हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं सेम क्वेश्चन की तरफ। एक और जो हमारा सेट बी में आया था, सेम तरह का क्वेश्चन है, देख लीजिए, सेम फॉर्मेट। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को फिर से नोट डाउन करता हूँ। देखिए
चलिए, तो यहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन है। पहला हमारा टारगेट है 2x क्यूब को डिलीट करना। फिर से मेथड आप समझ चुके हैं। 1 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ 2 आ जाए, आंसर है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए, तो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम चीज़, अब 2 भी है साथ में, प्लस 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 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया 4, और x स्क्वायर साथ में रहेगा, एक्स स्क्वायर 2 इंटू 2x स्क्वायर कितना होता है 4x स्क्वायर। साइन चेंज करते हैं, प्लस का हो गया माइनस, प्लस का हो गया माइनस, ये तो सेम चीज़ कैंसिल हो गया, ये है प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो बड़े से छोटे को घटाएंगे। 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, 3x स्क्वायर, साइन किसका लगेगा बड़े का, 4x स्क्वायर में माइनस साइन है, ये माइनस लगा दिए। आगे की चीज़ एज इट इज़ साइन के साथ उतार दिए, 5x माइनस में और प्लस 2। अब हमारा टारगेट क्या है, देखो 3x स्क्वायर, इसको डिलीट करना। अब साइन देखिए, इसका प्लस इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस। 1 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए, -3, तो आंसर है 1 को 3 से ही मल्टीप्लाई करोगे। देखो प्लस माइनस माइनस, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 3। x को किससे मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर आ जाए, आंसर है x मल्टीप्लाइड बाई x। अब ये अकेला नहीं है, ये भी है, प्लस माइनस माइनस, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6, और साथ में x तो उतरेगा ही, ये साइन चेंज कीजिए, माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 6x में 5s गया 1x, और ये 2 उतर गया। अब देखो x प्लस 2 है, इसका साइन भी बाहर पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, तो प्लस प्लस प्लस, x प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि x प्लस 2 ही आ जाए, आंसर है 1 से। तो ये साइन चेंज जब आप करेंगे तो ये कट के क्या हो जाएगा 0, इसमें भी रिमाइंडर 0 हो गया, और ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो उम्मीद है अब डिवीज़न के सारे क्वेश्चंस कवर हो गए, तो आपको बन जाएंगे डिवीज़न के क्वेश्चन। हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चनों की तरफ। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम आ रहे हैं। यहाँ से हमारे रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमको एक पॉलिनोमियल दिया है, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x का पावर 3 माइनस 5x प्लस 4, और हमको बोला जा रहा है p ऑफ 2 की वैल्यू निकालो और p ऑफ 0 की वैल्यू निकालो। इसको ध्यान से देखिए, अभी मैं कुछ देर पहले आपको बता रहा था, कोई फैक्टर रहा होगा, उसको 0 के इक्वल किए होंगे तो x की वैल्यू कितनी आई होगी 2, उस x की वैल्यू 2 को हमने पॉलिनोमियल में रख दिया, यानी जहाँ जहाँ x आता है वहाँ वहाँ रख दिया, तो जो भी वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर कहलाएगी। इसी तरह से किसी फैक्टर की वैल्यू 0 आई होगी, x इक्वल टू 0, 0 हमने यहाँ रखा तो कोई वैल्यू आएगी उसको हम रिमाइंडर मान लेंगे, ये रिमाइंडर थ्योरम है। तो इसका मतलब p ऑफ 2 का मतलब है ये 2 किसकी जगह है, आंसर है x की जगह, तो जहाँ जहाँ x आता है वहाँ वहाँ क्या रखना है 2, और अगली बार x की जगह क्या है 0, तो जहाँ जहाँ x आता है वहाँ वहाँ 0 रखना है। तो सबसे पहले देखिए हम पॉलिनोमियल लिखेंगे, px इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 4। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो जहाँ जहाँ x आता है वहाँ वहाँ 2 पुट कीजिए। यहाँ x आया 2 पुट कर दिए, ये x आया 2 पुट कर दिए, पावर 3 माइनस 5x आया 2 पुट कर दिए प्लस 4। सॉल्व कर देते हैं, देखिए 2 का पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 8, दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है, 5 दूनी 10 और ये प्लस 4, ये कितना हो गया 8 दूनी 16 माइनस 10 प्लस 4, ये प्लस वाला नंबर ये प्लस वाला नंबर साथ में सॉल्व हो जाएगा, 16 4 20 माइनस 10, ये कितना आ गया 10, ये हमारा आंसर है। यानी पॉलिनोमियल में जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो आंसर क्या आ गया 10, और 10 हमारा क्या चीज़ है रिमाइंडर। याद रखिएगा ये रिमाइंडर थ्योरम है, जो चीज़ ऐसे निकल के आती है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। इसी तरह से हमको एक बार 0 भी रखना है, तो चलिए 0 भी रख लेते हैं। सेम पॉलिनोमियल, देयरफॉर p ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 4। अब हमको यहाँ पर क्या पुट करना है, x का वैल्यू 0, ये वाला सेकंड वाला, ठीक है। तो चलिए p जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ क्या रखना है 0, 2 0 का पावर 3 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 4, 2 0 का पावर कोई भी चीज़ 0 ही होता है, 5 0 जा 0, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 माइनस 0 प्लस 4, आंसर क्या आएगा सिर्फ 4। तो p ऑफ 0 रखने से आंसर क्या आ गया 4। ये हमारा सेट ए 2018 के 2 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अब एक हम यहाँ से ले रहे हैं सेट बी में जो आया था,
सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, अब आपसे बन जाएगा। इसी तरह सेट सी का भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, वो भी आपसे बन जाएगा। जल्दी जल्दी इसको अपन निपटाते हैं, चलिए, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। सबसे पहले हमको पी ऑफ 2 निकालना है, फिर पी ऑफ 0 निकालना है। सेम सिचुएशन है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं पी ऑफ 2, यानी जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ क्या रखना है 2, यहाँ भी 2, 2 का पावर 3 यानी 8, 2 का पावर 2 यानी 4 माइनस 4, 8 दूनी 16, ये हो गया -4 -4, माइनस माइनस साथ में सॉल्व हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 4 कितना हो गया 8, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, 16 में से 8 गया 8, ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज पी ऑफ 2, पी ऑफ 2, ठीक है। उसके बाद पी ऑफ 0 हमको निकालना है, तो फिर से हम पॉलिनोमियल ले रहे हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 2x का पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब हमको पी ऑफ 0 निकालना है, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ 0, ठीक। तो आप समझ रहे हैं, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, खाली -4 बचेगा, ये आंसर आ गया -4। तो पी ऑफ 0 रखने पर कितना आया -4, ठीक। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। सेट सी में भी सेम क्वेश्चन आया था 2018 में, उसको भी हम बना लेते हैं जल्दी से। दोनों चीज़ें निकालनी, पी ऑफ 2 और पी ऑफ 0। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लिखेंगे, ठीक है, फिर हम निकालेंगे पी ऑफ 2, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको 2 रखना है और सेम पावर लगा देना है, ठीक। ये हो गया 3, 2 का पावर 3 यानी 8, ये साथ में सॉल्व हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 का पावर 2 यानी 4, ये साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 17 प्लस में है, 8 3 कितना होता है 24, 4 4 जा 16 प्लस 17, 24 और 17 दोनों प्लस में है, दोनों साथ में जोड़ देते हैं, 7 और 4 11, 2 और 1 3 और 1 4, माइनस 16, 41 में 16 घटाते हैं, इससे 1 लेके 11, 11 में से 6 गया, कितना बचेगा 5, और ये हो गया 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, 25। ये आंसर हो गया हमारा पी ऑफ 2 का। और पी ऑफ 0 जब निकालेंगे तो सेम सिचुएशन, पी ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 17, पी ऑफ 0, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0। अब समझ रहे हैं आप, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या +17, वही हमारा आंसर हो जाएगा पी ऑफ 0 का। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस रिमाइंडर थ्योरम के बनाए जाते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम से अब मैं एक क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में आया है उसको उठा लेता हूँ, उसको देखिए कैसे बनाना है। चलिए, एक क्वेश्चन हम आपके असाइनमेंट से ले लेते हैं। असाइनमेंट नंबर 1 में ये क्वेश्चन आया था अगस्त 2021 में, पहला असाइनमेंट जो हमारा था, फाइंड द रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम। इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि आपको रिमाइंडर थ्योरम ही लगा के रिमाइंडर निकालना है, तो आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड से डिवाइड करके रिमाइंडर नहीं निकाल सकते। यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल हमको क्या दिया है, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल हमको दिया है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9, और डिवाइड किससे करना है उसको हम बोलते हैं डिवाइज़र, जिसको मैं यहाँ gx लिख ले रहा हूँ, ये है x माइनस 2। तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से हमको क्या करना होता है, हमारा जो डिवाइज़र होता है इसको हम 0 के इक्वल करते हैं, यानी x माइनस 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 2, और इसको उठा के कहाँ रख देंगे पॉलिनोमियल में, ठीक है। चलिए, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है यहाँ लिख देता हूँ, मैं सॉल्व कर लेता हूँ। देयरफॉर पॉलिनोमियल है हमारा 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9। जहाँ जहाँ x आता है वहाँ वहाँ हम क्या पुट करेंगे 2। चलिए शुरू करते हैं, 2 रख दिए, 4, यहाँ भी 2, और जहाँ x आया यहाँ x आया 2 पावर 2, 2 फिर से x आया तो 2 माइनस 9। चलिए सॉल्व करते हैं। 4, 2 का पावर 3 यानी 8 प्लस 3, 2 का पावर 2 यानी 4 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 9, 8 चौको 32, 3 4 जा 12 प्लस 4 माइनस 9। सब ये प्लस प्लस वाले साथ में सॉल्व हो जाएंगे। देखिए 12 और 4 16, 16 और 32, 16 का 6 और 2 8, और 16 का 1 और 3 4, 48 हो गया। जोड़ लो, 32 10 42 और 2 44, 44 और 4 48 माइनस 9,
48 में से जब आप 9 घटाएंगे तो ये आपका कितना बचेगा 39। तो ये हमारा P ऑफ 2 है। P ऑफ 2 यानी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू रख के जब सॉल्व करते हैं जो चीज़ आती है उसी को क्या मान लेते हैं हम लोग, रिमाइंडर। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा रिमाइंडर माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन असाइनमेंट में आया था, ये मैंने इसमें कवर कर लिया, आप नोट कर सकते हैं इसको। चलिए रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग आगे क्वेश्चन लेते हैं। 2017 का एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ जो तीनों सेट में आया है, तीनों में बदल बदल के क्वेश्चन आया है, तो हम लोग बारी बारी से कर लेते हैं। क्वेश्चन सेम है, खाली पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज कर दी गई है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। हम डायरेक्ट दूसरे क्वेश्चन पे जब आएंगे तो डायरेक्ट हम क्वेश्चंस को नोट करेंगे, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ को नोट करके सॉल्व करेंगे, पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोला गया है चेक वेदर x-1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस। हमको चेक करना है कि क्या x-1 इस दिए हुए पॉलिनोमियल का फैक्टर है। याद कीजिए मैंने शुरू में आपको बताया था फैक्टर कौन होता है, तो आंसर है अगर ये x-1 इस पॉलिनोमियल को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, पूरी तरह से डिवाइड कर दे मतलब रिमाइंडर कितना आ जाए 0, तो ये क्या बन जाएगा, ये फैक्टर बन जाएगा इसका। तो हमको अगर इसको फैक्टर डिक्लेयर करना है तो हमको रिमाइंडर निकाल के दिखाना पड़ेगा 0 आता है कि नहीं। और रिमाइंडर निकालने के हमारे पास दो मेथड हैं, या तो हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करके रिमाइंडर 0 ला के दिखा दें, या रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से रिमाइंडर को 0 ला के दिखा दें। अगर हमने रिमाइंडर 0 ला दिया तो इसका मतलब है इसने इसको पूरी तरह डिवाइड कर दिया, तो ये फैक्टर बन गया। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, 0 के अलावा कोई और वैल्यू आ जाएगी, तो फिर ये इसका फैक्टर नहीं होगा। चलिए हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से बनाते हैं। बाय रिमाइंडर थ्योरम, याद रखिएगा सेट ए का क्वेश्चन है, सेट बी में भी ये इसी टाइप का क्वेश्चन आया है, सेट सी में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आया है। तो हम तीनों क्वेश्चन डिस्कस करें जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं जिसको डिवाइड करना है, यानी डिविडेंड 5x² माइनस 5x प्लस 1, और इसको हम gx मान लेते हैं ये डिवाइज़र को। अब हमारा तरीका क्या है, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि डिवाइज़र को 0 के इक्वल करो, यानी x-1 को 0 के इक्वल करो। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई 1, इसको कहाँ रख दो, रिमाइंडर में, सॉरी आपके पॉलिनोमियल में, पुट इन गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, मैं इसको यहीं पर सॉल्व कर लूँ, चलेगा, जगह है हमारे पास, वहीं पर कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए अब हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू है p ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस 5x² माइनस 5x प्लस 1। पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या रखनी 1, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ हम क्या पुट करेंगे 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और ये 1 का क्यूब 1, 5, 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, 1 5 से मल्टीप्लाई होकर 5 भी हो जाएगा, 5 1 जा 5 प्लस 1 प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल, 1 प्लस में 1 प्लस में 1 1 2, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो ये 2 आया। अब ये 0 तो आया नहीं, अगर 0 आया होता तब ना हम बोलते कि ये वाला फैक्टर इसको डिवाइड कर देगा। ये तो रिमाइंडर आया ना जी, रिमाइंडर। लेकिन हमने ये देखा कि रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या डिवाइड करने वाले ने इसको डिविडेंड को पूरी तरह डिवाइड किया, आंसर है नहीं। इसलिए x-1 क्या है, नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसलिए ये फैक्टर नहीं है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से इसके एक दूसरे पार्ट में हम चलते हैं जो सेट बी में आया था, उसको देखिए। तो ये हमारा, ध्यान से देखिए, सेट बी में सेम क्वेश्चन है, खाली px और gx की वैल्यू चेंज हुई, और सेम पूछा है कि क्या ये इसका फैक्टर है। तो फैक्टर निकालने के लिए हमको रिमाइंडर 0 ला के दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, gx को 0 के इक्वल करते हैं, सेम प्रोसीजर वही है। तो यहाँ से x-2 को जब आप 0 के इक्वल करेंगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2। इसको कहाँ पुट करना है, दिए हुए पॉलिनोमियल में, और वो काम हम यहाँ पे कर लेते हैं। px इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 4। चलिए हमको x की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2, यहाँ x है तो 2 का पावर 3, यहाँ x है तो 2 का पावर 2, यहाँ भी x है तो 2 माइनस 4। चलिए 2 का पावर 3 8, 3 2 का पावर 2 4 प्लस 4 2 जा 8 और ये 4। ठीक है, 8 4 3 जा 12,
प्लस 8 माइनस 4, चलिए प्लस प्लस साथ में सॉल्व हो जाएगा, 8 प्लस में 8 प्लस में 8 8 16, माइनस माइनस साथ में सॉल्व हो जाएगा, -12 -4, माइनस माइनस प्लस होता है तो 12 4 16, लेकिन माइनस का, अब ये दोनों कट के क्या हो गए 0, कट गए ना, +16 -16 कट के क्या हो गया 0। अब हम यहाँ के क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये क्या बन जाएगा इसका फैक्टर, देयरफॉर x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो ये हमारा फैक्टर है, तो ये वाला जो डिवाइज़र है वो इसको पूरी तरह डिवाइड कर देगा, क्योंकि रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, इसलिए ये इसका फैक्टर कहलाएगा। अब एक सेट सी में सेम क्वेश्चन आया, उसको देखते हैं। चलिए सेट सी में भी सेम क्वेश्चन आया है, हमको प्रूव करना है कि क्या ये वाला डिवाइज़र इसका फैक्टर है। तो फिर से वही काम करना है रिमाइंडर थ्योरम से, रिमाइंडर 0 ला के दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइज़र को 0 के इक्वल, तो यहाँ से हमको x की वैल्यू क्या मिल गई -1, इसको पुट कर देते हैं पॉलिनोमियल में, पुट x इज इक्वल टू -1 इन गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x, देयरफॉर p ऑफ x क्या है 2x का पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट करी, यहाँ पर -1 पुट किया, यहाँ पर -1 पुट किया, यहाँ पर -1 पुट किया, ये ठीक है। अब देखिए 2 माइनस का पावर क्यूब -1 का पावर क्यूब 1 प्लस माइनस का पावर 2 है तो प्लस हो गया 1 का पावर 1, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, ये 2 इंटू -1 -2, ये हो गया +1, ये हो गया +2, ये हो गया +1, ये माइनस है बाकी सब प्लस है, तो 1 + 2 3 + 1 4 +4, 4 में से 2 गया 2 प्लस साइन के साथ, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आई 2 आई, 0 नहीं आई, ठीक है। ये रिमाइंडर है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ये चीज़ इसका फैक्टर नहीं है, x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। उम्मीद है ये आपसे बन जाएगा। आप एक आध फॉर्मेट और बचे हैं उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको क्लोज। हाँ, एक और फॉर्मेट का क्वेश्चन आया फैक्टर थ्योरम पर या रिमाइंडर थ्योरम पर, दोनों तो एक ही होते हैं लगभग। यहाँ पर देखिए ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जो हम क्वेश्चन बना रहे थे उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अभी इससे पहले जो हम क्वेश्चन बना रहे थे उसमें हमको डिवाइज़र को फैक्टर प्रूव करना था। अब यहाँ पर डिवाइज़र को ऑलरेडी क्वेश्चन फैक्टर बोल देगा कि दिस इज़ ए फैक्टर, और एक अननोन नंबर, एक अननोन क्वांटिटी जैसे k ये निकालने बोलेगा। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमको k की वैल्यू निकालनी है इफ़ यदि x - 1 इसे फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अब उसने बोल दिया कि x - 1 फैक्टर है। जैसे ही क्वेश्चन बोलता है कि फैक्टर है तो आप समझ जाइए कि ये जब इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या कर देगा 0, तभी तो ये फैक्टर है। तो हमको मालूम है कि यहाँ रिमाइंडर कितना आने वाला है 0, बस इसी की हेल्प लेके हम k की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं। ये भी सेट ए, सेट बी, सेट सी तीनों में आया था, तो हम तीनों क्वेश्चन जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन यही रहेगा, खाली px और ये फैक्टर चेंज हो जाएगा बस। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, यही k की वैल्यू हमको निकालनी है। और यहाँ पर ऑलरेडी हमको फैक्टर दिया गया है, जिसको आप चाहें तो gx लिख सकते हैं, चाहें तो डायरेक्ट फैक्टर के नाम से लिख सकते हैं x - 1, ठीक है। अब हम ये जान रहे हैं कि अगर ये फैक्टर है, पहले से डिक्लेयर है कि ये फैक्टर है, तो इसको अगर हम 0 को इक्वल करें, ध्यान से देखिए, फैक्टर को 0 को इक्वल करें तो यहाँ से अपने को 0 ऑफ पॉलिनोमियल मिल जाएगा, यानी x की वैल्यू, और इसको उठा के अगर मैं पॉलिनोमियल में रख दूँ तो पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 आना है। अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो इसमें अगर हम x की वैल्यू रखते हैं तो क्या आता है रिमाइंडर, और अगर ये फैक्टर है तो वो रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखिए, देयरफॉर अगर हम इस पॉलिनोमियल में x की जगह 1 रख दें तो आंसर क्या आएगा, ये सॉल्व होकर के क्या आ जाएगा 0 रिमाइंडर, क्योंकि ये क्या है फैक्टर। तो फैक्टर अगर है तो रिमाइंडर तो 0 ही आना है, बस इसी का एडवांटेज हम लेंगे। अब ये देखिए p ऑफ x क्या चीज़ है ये, तो यहाँ हम रखेंगे kx स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है।
तो ये हमने रखा। अब हमने यहाँ x की जगह क्या रखना है 1, तो जहाँ जहाँ x आता है वहाँ वहाँ 1 रख दीजिए कि ये है x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 5, x की जगह 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर से यहाँ देखिए k 1 का पावर कुछ भी हो 1 होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाई k 5 1 जा 5 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये दोनों नंबर साथ में सॉल्व हो जाएंगे। k माइनस प्लस माइनस, तो 5 में 3 गया 2, साइन बड़े का, और इस 2 को उधर भेज दीजिए तो उधर जा कर के प्लस 2 हो जाएगा। तो k इक्वल टू 2, क्या लिखा है मैंने, k इक्वल टू 2। k की ही वैल्यू निकालनी थी, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब सेम एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं जो हमसे 2019 में ही सेट बी में पूछा गया था। वो क्वेश्चन यहाँ मैं नोट कर देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन सेम है, k की वैल्यू निकालनी है और ये इसका फैक्टर पहले से डिक्लेयर है। क्वेश्चन एकदम सेम है, खाली px और gx चेंज है। सेम पैटर्न पर हम बनाएंगे। अगर हमको मालूम है कि ये फैक्टर है तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करने से ये इस पॉलिनोमियल को क्या बना देगा 0। तो हमको रिजल्ट मालूम है कि रिमाइंडर 0 आने वाला है। तो फिर से हम इसको 0 के इक्वल करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू यहाँ भी 1 आई, ये भी x माइनस 1 ही है। पिछले क्वेश्चन में भी x माइनस 1 था, इसमें भी x माइनस 1। तो x की वैल्यू 1 आ गई, इसको हम यहाँ पुट करेंगे। देयरफॉर जैसे ही हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे ये सॉल्व होकर के क्या हो जाएगा 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 होता है 0 पॉलिनोमियल पुट करने से। अब ये पॉलिनोमियल क्या चीज़ था, x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखना है। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर k मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो 1 हो गया, ये k हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये और ये दोनों प्लस है, जुड़ के क्या हो गए 3 इक्वल टू 0। 3 को जब उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -3। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। तो ये सेट बी का क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं जो सेट सी में आया था सेम पैटर्न पर। चलिए, सेम पैटर्न पर हमारा क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन वही सेम है, हमको बताया गया है कि ये वाला फैक्टर है। फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं। ये हमको बताया गया है कि ये हमारा फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। अगर ये फैक्टर है तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे तो ये इसको 0 बना देगा, रिमाइंडर 0 आएगा अगर ये फैक्टर है। बस उसी का एडवांटेज लेके इसको हम बना सकते हैं। तो g ऑफ x को 0 के इक्वल रखे, यानी x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखे, तो ये भी कितना आ गया x इज इक्वल टू 1। अब इसको उठा के यहाँ हम पुट कर देंगे। देयरफॉर p ऑफ 1 रखने पर ये क्या हो जाएगा 0। अब पॉलिनोमियल की वैल्यू यहाँ पर रखिए, ये है k इक्वल टू 0। 1 रखिए x की जगह, ये 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। ये हो गया 2 प्लस k इक्वल टू 0 और k की वैल्यू हो गई -2। अब आप समझ गए इसको कैसे बनाना है। तो ये हमारा एक पैटर्न कवर हो गया। अब इसमें एक पैटर्न और आपसे पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लो ताकि वो भी आपसे बनने लग जाए। चलिए, एक क्वेश्चन देखिए। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक तो हमको 0 का सम और एक 0 का प्रोडक्ट ये निकालना है। सेम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पूछे जाते हैं, तो आप दोनों के लिए प्रिपेयर रहेंगे। वहाँ ज़्यादा आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यहाँ ये क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हम एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, इसका हमको जो ज़ीरो हैं उसके सम निकालने हैं और उसके प्रोडक्ट निकालने हैं। अब इसके कितने ज़ीरो निकलेंगे, ज़ीरो किसको बोलते हैं, एक्स की वैल्यू को। जब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे 0 आएगा, ठीक है। फिर जब वो 0 आ जाएंगे, 2 0 आएंगे क्योंकि पावर 2 है। अब दोनों 0 आएंगे, दोनों को जोड़ देंगे सम, तो आ जाएगा सम ऑफ जीरोस। दोनों 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लेकिन इसका एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट निकालने का तरीका देखिए, ये हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इसको हमको कंपेयर करना है, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो यहाँ भी x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा a। तो यहाँ से हमको a की वैल्यू क्या मिल गई 1। x का कोफिशिएंट b होता है, तो यहाँ जो x का कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा b। तो b की वैल्यू मिल गई 10 और c इसकी वैल्यू दिख रही है 24। अब एक चीज़ याद रखिएगा, हमारे स्टैंडर्ड फार्मूले में प्लस 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 होते हैं, यहाँ माइनस हो सकता है, तो यहाँ जो भी साइन रहेगी वही साइन आप ए बी सी की वैल्यू ले लोगे। अब ए बी सी 3 चीज़ की वैल्यू आ गई। अब देखिए
इनके जो रूट निकल के आते हैं या ज़ीरो निकल के आते हैं, उसको एक को हम x की वैल्यू को अल्फ़ा बोलते हैं और दूसरी x की वैल्यू को बीटा बोलते हैं। अब हमको पहली चीज़ क्या निकालनी है, सम। तो सम मतलब दोनों ज़ीरो का सम, अल्फ़ा प्लस बीटा, और इस चीज़ की वैल्यू होती है, यहाँ मैथमेटिकली फार्मूले से आता है डिराइव करके। अभी उतना टाइम नहीं कि मैं आपको डेरिवेशन करके बताऊँ कैसे आता है, आपको जस्ट याद कर लेना, ये वैल्यू होती है -b/a डायरेक्ट। ठीक है, देखिए ये हमारा शॉर्टकट है, अदरवाइज हमको इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ती, या पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर बनाते, फैक्टर को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकलती, x की वैल्यू यानी अल्फा और बीटा, उसके बाद उनको जोड़ते तो आंसर आता। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, -b/a डायरेक्ट आंसर आता है। माइनस लगाइए फॉर्मूले का, b की वैल्यू क्या है 10, a की वैल्यू क्या है 1, और 1 नीचे का लिखते नहीं, आंसर आ गया -10। ये क्या हो गया हमारा, दिस इज सम ऑफ ज़ीरोस, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से प्रोडक्ट अल्फ़ा और बीटा, प्रोडक्ट करना यानी मल्टीप्लाई करना, इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है c/a। c यहाँ से क्या दिख रहा है 24, 1 है, a है 1, तो ये डायरेक्ट क्या हो गया 24। ये क्या चीज़ है, ये है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। उम्मीद है ये आपसे बन जाएगा। डायरेक्ट आपको याद रखना है सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है c/a। और सबसे पहले आप अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ABC निकाल लो, वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट आंसर आ गया। एक मैं आपको और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाता हूँ जिसको क्विक हम बनाते हैं तुरंत, सेम इसी में। सपोज हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है x² + x - 12, इसमें हमको बोला गया है कि सम ऑफ ज़ीरो निकालो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² + bx + c, कंपेयर करके a फॉर एक एप्पल की वैल्यू क्या मिली यहाँ से आपको 1, b फॉर बॉल की वैल्यू, x का कोफिशिएंट b होता है यहाँ भी 1, c फॉर कैट की वैल्यू ये है -12। साइन के साथ देखो यहाँ माइनस है तो -12 मैंने लिया है, अगर ये -1 होता तो मैं b की वैल्यू -1 लेता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोस यानी अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a, ये इक्वल है ना -b/a, ये हमने लगाया माइनस, b की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू क्या है अगेन 1, तो -1/1 -1 ही होता है। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, इसकी वैल्यू होती है c/a, c है -12, ये लिख दिया -12, अपॉन a का 1, ये हो गया -12, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपके मॉडल पेपर से ले रहा हूँ जो मैंने आपको टेलीग्राम में भेजा है, उसको अच्छे से देख लीजिए। मॉडल पेपर का जो पहला सेट है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपको मिलेगा। ठीक है, मॉडल पेपर में कौन सा क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये मॉडल पेपर सेट फर्स्ट, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो एक क्वेश्चन ये आपको मिला है, उसके बाद पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। फैक्टराइज करने यानी इसके फैक्टर निकालने हैं। इसको फैक्टर करने का बड़ा आसान तरीका है, देखो x² - 16 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब देखो ये है a², ये है b², a² - b², a² - b², इसका फॉर्मूला आप सब जानते हो, a - b मल्टीप्लाई में a + b। तो ये a² - b² जैसा दिख रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a - b और a + b, ये लिख गए, बस हो गया, डब्बे की चीज़ बन गई। यही तो फैक्टर है, यही क्या चीज़ है फैक्टर। तो एक क्वेश्चन ये आपके मॉडल पेपर में आया है पहले चैप्टर से, और दूसरा क्वेश्चन जो है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा जो आज हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 3, ये डिवाइड करने वाला ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ये सेट 2 में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सेट 1 में जो अभी हमने डिस्कस किया वो मिल जाएगा आपको मॉडल पेपर में, और मॉडल पेपर का जो दूसरा सेट है उसका दूसरा क्वेश्चन ही यही है। तो बस ये 2 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन आंसर में आए हैं चैप्टर नंबर 1 से। बाकी कुछ क्वेश्चन MCQs में है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, वो जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें उनको भी कवर कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से हमने पहले चैप्टर की पूरी तरह से प्रिपरेशन कर ली है। तो अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो समझ जाओ आपका पूरा पहला चैप्टर प्रिपेयर हो गया। बस हमको खाली MCQs करने, वो हम इसके बाद दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, आप वैसे बहुत परेशान हो गए। तो थोड़ा सा अपना
राय भी बताना कि मैंने पेपर पेन से रिकॉर्डिंग की है ये ठीक ठाक है या नहीं, या फिर हमको बोर्ड रिकॉर्डिंग करनी चाहिए या कंप्यूटर रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। तो थोड़ा सा अपना सजेशन भी आप लोग देंगे तो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। इतने क्वेश्चंस अगर आप बना लेते हैं 10-12 क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, तो आपका फर्स्ट चैप्टर एकदम से प्रिपेयर हो गया। 100 आउट ऑफ 100 आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइएगा, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो। ठीक है, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट।